हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्जिंग टूल्स। फोर्जिंग टूल्स क्या होते हैं। ऐसे टूल्स जो कि फोर्जिंग प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं उनको हम फोर्जिंग टूल्स बोलते हैं। अब फोर्जिंग प्रोसेस क्या होती है। फोर्जिंग प्रोसेस का मतलब होता है किसी पार्ट को गर्म करना, उसके बाद उसको हैंड के थ्रू या मशीन के थ्रू उस पर फोर्स लगाकर उसको किसी शेप या साइज में कन्वर्ट कर देना, तो उसको हम फॉर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी फॉर्जिंग प्रोसेस में हम किसी पार्ट को गर्म करते हैं, उसके बाद हैंड के थ्रू हैमर का यूज़ करके या मशीन के थ्रू उस पर फोर्स लगाकर उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम फॉर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें कुछ टूल्स की रिक्वायर्स होती है, उनको हम फॉर्जिंग टूल्स बोलते हैं। जैसे अगर बात करें उन टूल्स की, तो एनविल, टोंग्स, हैमर्स, पंचेज, स्वेज ब्लॉक्स, फुलर्स, सिजल्स एंड फ्लैटर्स। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि फॉर्जिंग प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो एक एक करके अब हम देखते हैं कि होते क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा एनविल। तो एनविल के कुछ डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, दिखाया गया है। इसको हम एनविल बोलते हैं। इसमें जो ये आगे का शेप है, थोड़ा सा एक कर्व होता है, इसको हम बेक बोलते हैं। इसका यूज़ किसी मेटल को बेंड करने के लिए किया जाता है। और ये उसका ऊपर का फेस है। इस पर यहाँ पे दो होल्स होते हैं, एक बड़ा होता है, एक उसी से लगा हुआ एक छोटा होल होता है। जो बड़ा होल होता है उसको हम हार्डी होल बोलते हैं, और जो हमारा छोटा होल है उसको हम पंचिंग होल बोलते हैं। और ये जो हमारा पीछे का फ्लैट सरफेस है इसको हम टेल बोलते हैं। तो इसका यूज़ हम किसी हॉट, जो हमारा वर्कपीस है हॉट होने के बाद हीट है वो, तो इसके ऊपर रख कर फिर हम हैमर का यूज़ करके उसको किसी शेप या साइज में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार इसको हम पढ़ के एक्सप्लेन कर देते हैं। हियर वर्कपीस इज टू बी केप्ट एंड विद द यूज ऑफ हैमर वी स्ट्राइक टू वर्कपीस फॉर चेंजिंग द शेप एंड साइज। तो हमारा जो वर्क पीस है उसको हम इसके ऊपर रखते हैं, उसके बाद हैमर का यूज़ करके उस पर हम स्ट्राइक करते हैं, हैमरिंग करते हैं, जिससे कि उसका शेप और साइज चेंज कर हो जाए। तो शेप और साइज चेंज करने के लिए ही हम हैमरिंग करते हैं। इट्स बॉडी इज जनरली मेड ऑफ कास्ट स्टील और माइल्ड स्टील प्रोवाइडेड विद हार्डेंड टॉप अबाउट 20 to 25 mm थिक। तो इसकी जो बॉडी होती है, हमारा जो एनविल होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसका जो टॉप सरफेस होता है वो हार्ड होता है, और 20 से 25 mm वो थिक होता है। द हॉर्न आर बेक इज यूज्ड इन बेंडिंग द मेटल और फॉर्मिंग कर्व शेप। यानी जो हमारा बेक है, जो आगे की साइड में हमने अभी आपको दिखाया डायग्राम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका यूज़ किसी मेटल को बेंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है द फ्लैट प्रोजेक्टिंग पीस एट द बैक ऑफ द एनविल इज नोन एज टेल। तो हमारे जो एनविल का बैक साइड में जो फ्लैट सरफेस है उसको हम टेल बोलते हैं। द कॉमनली यूज्ड साइज ऑफ एन एनविल वेट अप्रोक्सीमेटली 50 to 150 kg although it is manufactured in various sizes। तो जो हमारा एनविल है जो कॉमनली यूज्ड होता है वो 50 से 150 kg का होता है, जो हमारा जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अलग अलग साइज़ में इसको बनाया जाता है, अलग अलग वेट में ये मिलता है हमें। नेक्स्ट है हमारा टोंग्स। तो जो हमारा टोंग्स है वो कुछ अलग अलग साइज़ का होता है। टोंग्स हमारा क्या होता है, ये हमारी जो बनी होती है कि ये माइल्ड स्टील की होती है। इनमें एक तरफ होल्ड करने के लिए जगह बनी होती है और एक तरफ आर्म होती है। ये दो पार्ट से मिलकर बनते हैं जो कि एक रिविट्स से ज्वाइंट होते हैं। जो कॉमनली यूज्ड लेंथ होती है किसी टोंग्स की वो 400 mm से 600 mm तक होती है, और जो इसके जॉ हैं, ये जो आगे की साइड में इसके जॉ हैं, ये 6 mm से 55 mm तक ओपन हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रिविट्स के द्वारा ज्वाइंट होते हैं। ये जो हमारा है ये फ्लैट टोंग है। किसी ये फ्लैट हमारा कोई वर्कपीस है उसके लिए यूज़ होता है। ये हमारा इसका जो राउंड नोज है, यानी कोई हमारा जो अगर राउंड वर्कपीस है तो उसके
होल्ड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह अलग अलग जो हमारे वर्क पीस हैं उनको होल्ड करने के लिए अलग अलग तरह के टोंग्स होते हैं। एक बार हम इसको भी पढ़कर एक्सप्लेन करते हैं। दे आर यूज टू होल्ड द जॉब्स इन पोजिशन एंड टर्निंग ओवर फॉर्जिंग ऑपरेशन। दे आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील। तो जो हमारे टोंग्स होते हैं ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं और ये किसी जॉब्स को, यानी जो हमारा कोई हार्ड प्रोडक्ट है, वर्क पीस है, उसको पकड़ने के लिए, उसको टर्निंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। टोंग्स आर यूजली मेड इन 2 पीसेस रिवेटेड टुगेदर टू फॉर्म अ हिंज। जो हमारा टोंग्स होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि रिविट्स के द्वारा ज्वाइंट होता है एक दूसरे से। फ्लैट टोंग्स आर यूज्ड फॉर ग्रिपिंग थिन सेक्शन and small flat pieces and round hollow tongs are used for holding round work। तो जो हमारा फ्लैट टोंग्स होता है वह किसी फ्लैट पीस के लिए होल्ड करने के लिए यूज होता है, और हमारा जो राउंड हॉलो टोंग्स होता है वो राउंड वर्क के लिए होता है। द कॉमनली यूज्ड लेंथ ऑफ द टोंग्स इज हैंड फॉर्गिंग वेरी फ्रॉम 400 mm to 600 mm with the jaws opening ranging from 6 mm to 55 mm। तो जो हमारा कॉमनली यूज होता है जो हमारा टोंग्स वो कितना होता है, 400 mm से 600 mm लंबा होता है, और जो उसके जाव होते हैं आगे के वो 6 mm से 55 mm तक ओपन होते हैं, जिससे हम होल्ड करते हैं किसी भी पार्ट को या किसी प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है हमारा हैमर। हैमर हमारा क्या होता है, तो हैमर जो है, हैमर का यूज हम एनविल पर वर्क पीस को रखते हैं, तब उसे शेप या साइज देने के लिए स्ट्राइक करते हैं उस पर। ये 4 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं 4 पार्ट्स, पिन, आई, हेड और फेस। आई जो होता है हमारा वो नॉर्मली ओवल या इलिप्टिकल होता है, जिसमें हम हैंडल लगाते हैं या लगा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है पिन, यहाँ पर ये आई है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा हेड है, इसको हम फेस बोलते हैं। तो एक बार हम इसको भी पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग द वर्क पीस। यह किसी वर्क पीस पर स्ट्राइक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम उसको एनविल पर रख कर किसी शेप या साइज में हमें कन्वर्ट करना हो तब स्ट्राइक करते हैं हम हैमर से उस पर। ऑल द हैमर्स आर मेनली डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, नेमली पिन, आई, हेड एंड फेस। तो जो हमारा हैमर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, पिन, आई, हेड और फेस। द आई इज नॉर्मली मेड ओवल और इलिप्टिकल इन शेप एंड एक्मोडेटेड द हैंडल और शाफ्ट। तो जो हमारा आई पोर्शन होता है वो ओवल या इलिप्टिकल होता है, जिसमें कि हैंडल या कोई सॉफ्ट लगती है या लगाते हैं। फॉर स्मॉल साइज्ड हैमर्स दीज हैंडल्स आर मेड ऑफ शीशम वुड और बम्बू। तो जो हमारा स्मॉल साइज हैमर्स होता है तो उसमें जो हम हैंडल्स लगाते हैं वो शीशम वुड का होता है, यानी शीशम की लकड़ी का होता है या बम्बू का होता है, जिसको हम बांस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचेस। तो पंच हमारा किस काम में आता है, तो पंच हमारा कोई भी मेटल है या कोई वर्क पीस है उसमें होल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास कई तरह के पंच होते हैं। ये पंच किस काम में आते हैं, ये पंच होल क्रिएट करने के काम आते हैं। जब कोई हॉट बॉडीज या मेटल है तो उसमें हम पंच से होल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार इसमें भी देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ अ टूल एंड यूज्ड फॉर पंचिंग द वर्क पीस। ये एक ऐसा टूल है जो कि वर्क पीस में पंचिंग के लिए यानी होल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। द वर्क पीस इज प्लेस्ड ऑन द एनविल एंड द पंच इज हैमर्ड थ्रू इट अप टू अबाउट हाफ इट्स डेप्थ। तो जो हमारा वर्क पीस है उसको हम एनविल के ऊपर जो हमारा होल होता है उस पर हम उसको फिट करते हैं। उसके बाद पंच को हैमर के थ्रू हम उस पर स्ट्राइक करते हैं पंच पर, तो हमारा होल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है स्वेज ब्लॉक्स। तो स्वेज ब्लॉक्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में जैसा आपको दिखाया गया है। एक इस तरह का कुछ पार्ट होता है, इसमें अलग अलग साइज के जो हैं हमारे कुछ बने होते हैं इस तरह के डिज़ाइंस में। तो इस पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो वर्क पीस है उसको हम इस पर रखते हैं जैसा हमें शेप चाहिए। उसके बाद उसको हम हैमर से उस पर हैमरिंग करते हैं, उस पर स्ट्राइक करते हैं, बल फोर्स लगाते हैं। तो जो हमारा वर्क पीस है
वो जैसा हमें शेप चाहिए उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग डिफरेंट साइजेस ऑफ वर्क पीस। तो जो हमारा स्वेज ब्लॉक है वो वर्क पीस को हमें अगर डिफरेंट साइज अगर चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स मल्टीपल शेप्स एंड साइज होल्स in it and we can insert the workpiece into it and strike it with the hammer to get shape and size as we want. and next है हमारा फुलर्स। फुलर्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये फुलर्स है। तो फुलर्स क्या होता है, इसमें हमारा एक एनविल होता है जिसमें पीछे की ओर एक होल होता है। जो हमारा एनविल होता है उसमें पीछे की साइड में एक होल होता है जिसमें हम अपने फुलर्स को फिक्स कर देते हैं। जो हमारा फुलर्स है ये दो पार्ट में होता है। तो ये जो नीचे वाला है पोर्शन, इसको हम जो उस होल होता है एनविल में उसमें हम फिक्स कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्क पीस है, इस जो हमारा बॉटम फुलर्स है इसके ऊपर हम उसको रखते हैं और उसको जैसा हमें शेप या साइज चाहिए उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस पर हैमरिंग करके। These tools are made of high carbon steel in different sizes to suit the various types of jobs. तो जो हमारा फुलर्स है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इससे हम डिफरेंट साइज के प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दे आर यूजली इन पेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ ए टॉप एंड ए बॉटम फुलर। देयर वर्किंग इट्स आर नॉर्मली राउंडेड। तो जो हमारा फुलर्स है दो पार्ट में होता है जिसको हम बॉटम फुलर और एक टॉप फुलर बोलते हैं और इसके जो इड्ज होते हैं ये नॉर्मली जो होते हैं राउंडेड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राउंडेड है दोनों की इड्ज। नेक्स्ट है हमारा सीजल्स। तो सीजल्स हमारा किस काम में आता है, ये किसी मेटल्स की या वर्कपीस के कटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर किसी हार्ड वर्कपीस को हमें इससे कट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड चीजल्स। और कोल्ड वर्कपीस के जो कोल्ड मेटल के कटिंग के लिए यूज होता है उसको हम कोल्ड चीजल्स बोलते हैं। तो चीजल्स आर यूज टू कट मेटल्स इन हॉट और कोल्ड स्टेट। तो चीजल्स का यूज हम मेटल्स को हॉट और कोल्ड स्टेट में कटिंग के लिए यूज करते हैं। दोज विच आर यूज्ड फॉर कटिंग द मेटल इन हॉट स्टेट आर टर्म्ड एज हॉट चीजल्स एंड द अदर्स यूज्ड फॉर कटिंग इन कोल्ड स्टेट आर नोन एज कोल्ड चीजल्स। तो जो चीजल्स हमारे हॉट स्टेट में काटने के लिए यूज़ होते हैं मेटल को उसको हम हॉट चीजल्स बोलते हैं और जो हमारे कोल्ड स्टेट में काटने के लिए कटाई के लिए यूज़ होते हैं उसको हम कोल्ड चीजल्स बोलते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये चीजल्स इस तरह से होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा फ्लैटर्स। अब फ्लैटर क्या होता है, तो फ्लैटर का जैसे हम नाम से ही जानते हैं, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फ्लैटर सीट को फ्लैट करने के काम आता है। इसमें नीचे से बिल्कुल ये फ्लैट होता है और हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक ये जो नीचे रेक्टेंगुलर साइज का होता है कुछ, और इस पर हम हैमरिंग यहाँ ऊपर से करके हमारा कोई सीट है या मेटल है उसको हम फ्लैट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है। दीज आर आल्सो नोन एज स्मूदर्स। तो जो हमारा फ्लैटर है इसको हम स्मूदर भी बोलते हैं। They are made of high carbon steel and consist of a square body fitted with the handle and a flat square bottom. तो जो हमारा फ्लैटर है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसमें एक स्क्वायर बॉडी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर बॉडी को, और ये फिटेड होता है किससे, एक हैंडल से। तो इसमें हैंडल लगा होता है और फ्लैट स्क्वायर बॉटम। They are used for leveling and finishing a flat surface after forging operation. तो forging ऑपरेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी सरफेस की फिनिशिंग और लेवलिंग के लिए हम फ्लैटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि फॉर्जिंग टूल्स क्या होते हैं, उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks for watching.